साहब ने इसी दिन के लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान की थी? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने अपनी पत्नी जो माता रमाबाई थी उसके जीवन का त्याग किया था? महिला के घूंघट धारण करने से घर की इज्जत बढ़ती है ना, तो आप पुरुष भी घूंघट धारण कर लेना, इज्जत डबल हो जाएगी, इज्जत डबल हो जाएगी। मैंने कहा ना, हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं, हम अम्बेडकरवादी तो हैं, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं। अगर बाबा साहब के अनुयायी होते तो जो मेरी मातृशक्ति आज घूंघट करके बैठी है ना, एक भी महिला यहां घूंघट करके नहीं बैठी होती। और साथियों, और घूंघट कभी भी इज्जत और मान सम्मान का प्रतीक नहीं होता। इसमें पहल आपको करनी होगी, क्योंकि जो इज्जत होती है वो सिर्फ आंखों की होती है, वो विचारों की होती है, वो संस्कारों की होती है। अगर आपकी बहू सुबह उठकर आपके पैर छुए, सोते वक्त आपके पैर छुए, वो सम्मान है? या घूंघट निकालकर आपको अच्छी अच्छी 10 गालियां दे, वो सम्मान है? आप खुद डिसाइड करो, आप खुद डिसाइड करो। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इसलिए अगर आप बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हाथ खड़ा कर आज संकल्प ले लीजिए। कितने साथी अपने घर की, मैं 100% तो नहीं कहती, लेकिन मैं 90% एक गारंटी दे रही हूँ, जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं ना, उनकी शायद शादी नहीं हुई है। ऐसा ही है, मुझे पता था, क्योंकि हमारी महिलाएं इन परंपराओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पुरुष ही नहीं चाहता कि वो इन परंपराओं को तोड़े। आपके घर में बेटी, बहू जब वो आती है, तो साथियों सिर्फ थोड़े से रिश्ते चेंज होते हैं। सोच कर देखना, जब वो अपने मायके में पिता को छोड़ के आती है और जब ससुराल आती है तो उसको ससुर के रूप में एक पिता मिलता है। जब भाई को छोड़ के आती है तो जेठ के रूप में एक भाई मिलता है। जब अपने छोटे भाई को छोड़ के आती है तो देवर के रूप में छोटा भाई मिलता है। जब अपनी ननंद को छोड़ के आती है तो बहन के रूप में उसको ननंद मिलती है। और जब अपनी माँ को छोड़ के आती है तो सास के रूप में उसको माँ मिलती है। तो किस लिए घूंघट, किस लिए रूढ़िवादी परंपराएं हम ढो रहे हैं, कभी सोचते नहीं हैं। अब ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो। अब आप महिलाएं देख लो, महिलाएं देखो कि आपकी आजादी के लिए पुरुष कितने तैयार हैं, और आप इन्हीं पुरुष की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और एक चीज और, सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन मैं कहे बिना मानूंगी नहीं। यही पुरुष दारू पीता है, शराब पीता है, और उसको पीकर आपको मारता भी है। आज पिटाई हुई आपकी, और कल आप किसके लिए पूरा दिन भूखा रहकर करवा चौथ का व्रत भी रखने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्या बाबा साहब ने इसी दिन के लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान की थी? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने अपनी पत्नी जो माता रमाबाई थी उसके जीवन का त्याग किया था? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने जितने भी भौतिक संसाधन थे उनका त्याग किया था? साथियों, आप सभी जानते हैं, और मेरी मातृशक्ति भी अच्छे से जानती होगी, और जो यहाँ पर मेरी बहन बेटियां बैठी हैं जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रही हैं, वो अच्छे से जानती होंगी कि इस भारत देश की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे ना, उसमें आपको क्या अधिकार दिलाए थे? आपको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था कि आप उसमें 25 पैसे भी मांग ले, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब की देन है कि जितना हिस्सा आज बेटों को मिलता है ना, उतने हिस्से की हकदार आज आप भी हो। अगर आज आपका पति मारता है, पीटता है या पर अत्याचार करता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं और उसको ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर सकती हैं। ये अधिकार भी बाबा साहब ने दिया। आज आप अच्छे अच्छे पदों पर आसीन, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रही हैं, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज आपकी बेटियां अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रही हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। और जब महिला गर्भवती होती है उसको 6 महीने का मेंटेनेंस दिया जाता है, ये भी सिर्फ बाबा साहब की देन है। लेकिन हम बाबा साहब को मानते ही नहीं, उनका सम्मान करते ही नहीं है।
सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो इसलिए मेरी मातृशक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाओ और सचेत हो जाओ और इन रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करो। और आप साल में बहुत सारे त्योहार आते हैं,